बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चले आए, आज जो है पिछले लेक्चर की थोड़ी सी कंटिन्यूशन है और आज के हमारे जो टॉपिक का नाम है वो है जी इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। देखिए, कुछ चीज़ें जो हैं मैं पहले आपको जो हूँ उनके नाम से थोड़ा बता दूँ, जस्ट जो है आपका एक इंटरेस्ट बनाने के लिए। देखिए, इनर्टनेस का मतलब ये है कि भाई ये तो रिएक्शन करना चाहते ही नहीं है, यानी ये जो है किसी से ना कोई कंपाउंड बनाना चाहते हैं, ना रिएक्शन करना चाहते हैं, ना इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करना चाहते ही नहीं है। यानी ये बहुत ही खामोश किस्म के या बहुत ही पुरसकून किस्म के मेटल्स होंगे। नोबल एक लफ्ज़, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ आपके इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। नोबल का मतलब ये कि एक मुअज़्ज़िज़, एक जो है इनका ख़ास एक रुतबा है मेटल्स के अंदर, धातुओं के अंदर, कि इनका एक ख़ास नाम है। वो नाम इसी वजह से है कि इनकी रिएक्टिविटी किसी के साथ भी नहीं होती और हर किसी जो है रिएजेंट्स के अंदर ये सॉल्युबल भी नहीं होते, यानी बहुत ही मौजूद किस्म के मेटल्स हैं ये। तो चलिए आए जिस डेफिनेशन तरफ चलते हैं। देखो, पहले इसके बारे में पॉइंट ये है कि दीज मेटल्स आर, कि नोबल मेटल्स आर रेजिस्टेंस टू कोरोजन आर रेजिस्टेंस, यानी ये उसको रोकता है, उसको जो है ये मना करता है या उसके मुखालिफ अमल करता है। इज रेजिस्टेंस टू कोरोजन, यानी इसको जंग लगता ही नहीं। सालों सारी चीज़ पड़ी रहे, जैसे हमारी ज्वेलरी हो गई, हमारे ऑर्नामेंट्स हो गए, जेवरात हो गए, इनमें जंग नहीं लगता क्योंकि नोबल एलिमेंट से बनी होती है। कोरोजन एंड ऑक्सीडेशन इन मॉइस्ट एयर, जो मॉइस्ट एयर है, ह्यूमिडिटी वाली एयर है, वही तो आपकी कोरोजन काज करती है। ये कीमती जो है नोबल एलिमेंट्स आर प्रीशियस, ये बहुत महंगे और कीमती होते हैं। आर प्रीशियस भी होते हैं, प्लस ये रेयर होते हैं, यानी ये जो है बहुत ही कम पाए जाते हैं, मखसूस जगहों पाए जाते हैं। और प्रीशियस जो है यानी कीमते जो है कीमती होते हैं ये लोग। इसकी जो है मिसाल आपके पास प्लाटीनियम की है, आपकी जो है गोल्ड की है, आपकी सिल्वर की है। सिल्वर मतलब जो है प्लाटीनियम, गोल्ड, गोल्ड को आप लोग शो करते हैं एयू से, सिल्वर आपका एजी हो गया। इसी तरह आपका जो है ऑस्मियम हो गया। इसी तरह पीरियोडिक टेबल के अंदर आपका इरिडियम हो गया। इसी तरह प्लाडियम हो गया आपका। और भी हैं काफ़ी जो है एलिमेंट्स हैं। ये जो है आपके नोबल एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, जो कीमती होते हैं। जो आपके सिल्वर, गोल्ड, जो आपका सिल्वर होता है, जो गोल्ड है एंड कॉपर, इन्हें आप लोग कॉइनेज मेटल्स भी कहते हैं, यानी इनसे कॉइन्स बनती हैं, सिक्के जिसे आप कहते हैं, पैसों के सिक्के जो बनते हैं, ये कॉइनेज मेटल्स हैं। ये जो है आपके इस्तेमाल होते हैं कॉइन्स बनाने के अंदर। ज़्यादातर आपके जो नोबल एलिमेंट्स हैं यूज्ड इन ज्वेलरी, ज्वेलरी मेकिंग, जेवरात बनाने के अंदर जो है ये काम आते हैं एलिमेंट्स, बड़े कीमती होते हैं। जितने भी आपके कॉमन रिएजेंट्स हैं, जैसे आपका HCl हो गया या आपका H2SO4 हो गया या कोई भी आपका सॉल्वेंट हो गया, जितने भी आपके कॉमन रिएजेंट्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आपका मौजूद है, आपका एथेनॉल मौजूद है, अच्छा इसी तरह आपका जो है एसिटिक एसिड जो आपका मौजूद है, जितने भी आपके कॉमन रिएजेंट्स होते हैं ये इनर्ट होते हैं इनके लिए। यानी मैं यहाँ लिखना नोबल मेटल्स, यानी अगर आप इन्हें रिएजेंट्स के डाल भी दें नोबल एलिमेंट्स, तो ये जो हैं आपके इनर्ट ही रहेंगे, उनसे रिएक्शन नहीं करेंगे। ये जो आपके नोबल एलिमेंट्स हैं किसी चीज़ में डिसॉल्व नहीं होते। जो आपके नोबल मेटल्स हैं डू नॉट
डिजॉल्व इन कॉमन सब्सटेंसेस, यानी जो कॉमन आपके सब्सटेंसेस है उनमें ये डिजॉल्व नहीं होते। इसी वजह से आपकी जो ज्वेलरी जो बनी होती है वो बहुत देर तक जो है टार्निश यानी काली नहीं होती, उसका रंग ख़राब नहीं होता, ऑक्सीडाइज नहीं होती, क्योंकि ये जो है ना तो किसी रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं ना किसी कॉमन सब्सटेंस से रिएक्ट करते हैं। अब जो है चले आए जो है पढ़ते हैं कि ये इनर्ट क्यों होते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है जी, इनकी होती है नोबल एलिमेंट्स मेटल हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये स्टेबल होती है, यानी दे डू नॉट, ये देखिए इसका जो है मतलब ये है, दे डू नॉट accept or donate इलेक्ट्रॉन्स। ये ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं और ना जो है ये देना चाहते हैं, इसलिए जो है ये नॉर्मल कंडीशंस पर ये आपके इनर्ट रहेंगे। तो मेरे बहुत तालिब इल्म कुरान, इससे हमारा जो मेटल का सेक्शन था, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमारे जो एलिमेंट्स थे, जो मेटल्स थे, उनको हमने जो है पढ़ लिया। चलें अभी जो है हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। अब हमारा जो आज का नया टॉपिक है वो है जी, मतलब नया टॉपिक तो नहीं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, पहला टॉपिक तो हमारा हमने पढ़ लिया, इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स है। आज है अभी हम पढ़ते हैं नॉन मेटल्स। देखिए एक चीज़ को जो समझना बहुत ज़रूरी है, जब मैं चैप्टर शुरू कर रहा था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो नॉन मेटल की डेफिनेशन है ये थोड़ी जो है कंफ्यूजिंग टाइप की है। ये एक बहुत बड़े जो है बिहेवियर को जो है कवर अप करती है, एक जनरल स्पेक्ट्रम है। यानी अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, ये प्रॉपर्टीज जिस जिस एलिमेंट्स के अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर पाई जाए तो हम कहेंगे कि वो तमाम एलिमेंट्स जिनके अंदर ये 6 प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, कि जिन एलिमेंट्स में पीरियोडिक टेबल की ये 6 प्रॉपर्टीज हों तो हम उनको डिक्लेयर करेंगे कि ये नॉन मेटल्स हैं। उसमें से नंबर 1 ये, नंबर 1 पुअर कंडक्टर होते हैं ये हीट प्लस इलेक्ट्रिसिटी के। ना तो इनमें से बिजली पास हो सकती है और ना जो है इनमें से कोई हीट जो है पास हो सकती है। कंपेयर टू मेटल्स दे आर पुअर, दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। ये जो हैं एसिडिक यानी तेजाबी जो है ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जबकि जो आपके मेटल्स हैं वो बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। देखिए मेटल्स आपके बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। नंबर 3 ये इन सॉलिड फॉर्म, इनकी जो नमूदगी होती है, जो इनका जो अपीयरेंस होती है वो होती है डल, मतलब कोई शाइनिंग नहीं होती, एंड आर ब्रिटल, यानी ये बहुत ही टूट जाने वाले होते हैं। और किसके मुकाबले में कि देखिए मेटल जो है वो लस्ट्रस होता है, डक्टाइल होता है, मेलेबल होता है। नॉन मेटल ऐसा नहीं होता, उनकी कोई शाइनिंग नहीं होती, डल होता है और ब्रिटल होता है, कि अगर आपने थोड़ा सा उसको शेप देने की कोशिश की तो वो टूट जाएंगी, वो ब्रिटल होते हैं। और नंबर 4 प्रॉपर्टी इनकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज लोअर देन मेटल्स, लोअर देन मेटल्स के मुकाबले में इनका जो वज़न होता है पर यूनिट वॉल्यूम ये कम होता है। 5वीं प्रॉपर्टी है इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है मेटल्स के मुकाबले में कम होता है।
लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन मेटल्स के मुकाबले में ये जो है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इनका लो होता है, कम होता है। और सबसे अहम प्रॉपर्टी, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेज़ी से जो है एक्सेप्ट करते हैं, खींचते हैं। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। चलिए हम पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ये इनकी 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये 6 प्रॉपर्टीज़ जिस एलिमेंट भी पीरियोडिक टेबल के अंदर, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर होंगी, तो हम कहेंगे वो आपके नॉन एलिमेंट्स हैं। आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर, इन पीरियोडिक टेबल जो 17 एलिमेंट्स हैं वो आपके कहलाते हैं नॉन मेटल्स। और इसके मुकाबले में जो मेटल्स होते हैं वो 80, इनकी जो है तादाद जो है 80 के बराबर है। लेकिन नॉन मेटल से जो है आपका जो अर्थ क्रस्ट है, जो हमारा जो ज़मीन है, इसका बहुत सा हिस्सा जो है ये नॉन मेटल से बना होता है। हमारा एटमॉस्फेयर, हमारे ओशियंस और हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, ये जो है नॉन मेटल से बना होता है। यानी एक और पॉइंट इसके बारे में क्या है, हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इसी तरह हमारा जो ओशियंस हैं, ये जो है नॉन मेटल्स का बना होता है। ये देखिए जी, ये नॉन मेटल्स का बना होता है। हमारे जो टिश्यूज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ये भी नॉन मेटल से बने होते हैं। जो लिविंग बीइंग, जो हमारे जो जिंदा जो हम लोग हैं, जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम के जो हमारे टिश्यूज़ वगैरह हैं, जो रेशे हैं हमारे, ये जो है नॉन मेटल्स के बने होते हैं। इसी तरह जो है आपका ज़्यादातर जो आपके नॉन मेटल्स हैं, जिसमें हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये जो हैं डायटोमिक होते हैं। और बाकी जो हैं सब के सब पॉलीएटॉमिक होते हैं। दे में बी डायटोमिक, यानी ये दो जो है एटम से कंबाइन होकर बने होते हैं। इस सबसे पहले इसमें जो है आपका H2 है, जो आपकी नाइट्रोजन गैस हो गई, जो आपकी ऑक्सीजन की गैस हो गई, आपकी फ्लोरीन हो गई, आपकी क्लोरीन हो गई, आपकी ब्रोमीन हो गई, इसी तरह आपकी आयोडीन हो गई। ये जो है आपके पास डायटोमिक होते हैं। दे में भी डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक। पॉली मतलब ये दो या दो से ज़्यादा जो है ये एटम से मिलकर जो कंबाइन होकर बने होते हैं। डायटोमिक क्या होता है, पॉलीएटॉमिक क्या होता है, इसको हम डिटेल में जो है पढ़ चुके हुए हैं। जो पीरियोडिक टेबल के अंदर दे आर लोकेटेड एट राइट कॉर्नर ऑफ पीरियोडिक टेबल। कि पीरियोडिक टेबल के जो राइट साइड पर होते हैं, ये आपके पास जो ग्रुप होता है ये आपका नॉन मेटल्स का होता है। इसके साथ साथ जो है कुछ इन्होंने जो है बताया हुआ है कि इन नॉन मेटल्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जैसे आप जो है ग्रुप में या आप पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करें, तो आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है कम होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बढ़ जाती है। तो जो आपको जो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर है डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड हेंस द रिएक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेस। यानी नॉन मेटल्स के अंदर, इन नॉन मेटल्स
इलेक्ट्रो नेगेटिव करेक्टर decreases down the group, down the। इसकी अच्छी मिसाल आपके पास क्या है, ये देखिए हमने प्योर टेबल जो है लिखा हुआ है कि आपके पास है जी ग्रुप 7B के एलिमेंट्स, उसमें आपके पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपके पास जो है ना ग्रुप 7A के एलिमेंट्स है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा जो है रिएक्टिव होगा, क्लोरीन जो है उसके मुकाबले में कम रिएक्टिव होगा, ब्रोमीन उसके मुकाबले में कम रिएक्टिव होगा, और आयोडीन जो है और कम रिएक्टिव होगा। ये जो है इनका ट्रेंड चलता है। तो चलें आज अभी जो है हम लोग इसी के जो है इन्हीं के इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को जो है और तफसील से जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। देखिए आपको पहले मैंने बता दिया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। दिस कैरेक्टर इज मच मोर इफेक्टिव, दिस कैरेक्टर इज मच मोर प्रेजेंट इन नॉन मेटल्स रादर देन मेटल्स। ये देखिए, यानी आपके सबसे पहले डेफिनेशन क्या आएगी, एबिलिटी ऑफ एन एटम to attract shared electron pair। ये देखिए ये इसकी डेफिनेशन आ गई। दूसरा ये कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाईली के लफ्ज़ मैंने पहले इस्तेमाल कर दिया था, अभी भी इस्तेमाल कर देता हूँ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये किस वजह से होगा, क्योंकि आपको पता है जैसे आप जो है ग्रुप में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो आपका जो है न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ता है और साइज जो है मेटल्स के मुकाबले में कम होता है, बिकॉज नंबर 1 हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, ये देखें मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो इनका बढ़ता जा रहा है, और दूसरा स्मॉलर साइज ऑफ एटम्स एज कंपेयर टू मेटल्स के, इनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और जो साइज एटॉमिक साइज जो है इनका वो कम होता जा रहा है। इसी तरह जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका करेक्टर है ये इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड एंड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो ये जो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव में तो ये था कि डाउन द ग्रुप जो है आपका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो जो है इंक्रीज हो रही है, और अलोंग द जो है ग्रुप जो है वो डिक्रीज हो रही है। इसमें बरक्स है, इसमें जो करेक्टर होगा इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड है और डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप है। ये आपको लिख के बता दूं कि देखें कि ये आपको ये बना के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझना आसान हो जाए। ये देखिए ये प्योर टेबल है मिसाल के तौर पर आपका, अगर आप इस साइड जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो आपका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं EN से शो कर रहा हूँ ये इंक्रीज होगी, और अगर आप डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होगी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस कर लिया हमने। तो फ्लोरीन जो है उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जिसको जो है 4 होती है, यानी फ्लोरीन की जो आपके पास जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 4 हाईएस्ट,
ये हाईएस्ट पॉसिबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो फ्लोरीन की होती है। तो इसी तरह जो इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर है और रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स है, ये डायरेक्टली रिलेट करते हैं। जितना ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका एलिमेंट होगा उतना ज़्यादा जो है रिएक्टिव होगा, और फ्लोरीन इस मुकाबले में जिस सबसे जो आगे है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा।